हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वजीर युवा फाउंडेशन पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपराध की दुनिया की भयानक घटना की जो इंसान की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। महाराष्ट्र राज्य के अपराध इतिहास में कई अपराधी हुए जिनमें महिलाओं का नाम का भी दर्ज है। ऐसे में आज बात उन दो सीरियल किलर बहनों की जिन्होंने हैवानियत की हद पार कर दी थी। इन दोनों बहनों का नाम रेणुका शिंदे और सीमा गावित है। यह बहनें अपनी मां अंजना के साथ मिलकर छोटे बच्चों का अपहरण करती थी और फिर उन्हें बेरहमी से मार देती थी। महाराष्ट्र में स्थित कोल्हापुर में अंजना गावित की बेटी रेणुका का जन्म हुआ तो अंजना के पति ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद अंजना गावित ने मोहन नाम के शख्स से शादी की, लेकिन अंजना की दूसरी बेटी सीमा के पैदा होने के बाद मोहन ने प्रतिमा नाम की दूसरी महिला से शादी कर ली। अंजना दोनों बेटियों के साथ मिलकर चोरियां करने लगी। सीमा और रेणुका अपनी मां अंजना गावित के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके, पब्लिक प्लेस, धार्मिक स्थानों पर छोटी मोटी चोरी और चेन स्नैचिंग करते थे। लोगों की जेबें काटते और पर्स चोरी करते थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और एक दिन रेणुका शिंदे एक मंदिर में महिला को लूटने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी। उसके साथ 1 साल का बच्चा था, इसलिए वह भीड़ के प्रकोप से बच गई। यहां से उसके नए अपराध की शुरुआत हुई। रेणुका को लगा कि अगर वह अपराध करते समय पकड़ी जाती है तो बच्चों की आड़ में वह बच सकती है। इसके अलावा बच्चों से अपराध कराए जा सकते हैं। 1990 to 1996 तक मां बेटियों की तिकड़ी ने 40 से अधिक बच्चों का अपहरण किया। बच्चों में ज्यादातर शिशु और 10 से 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे। वो तीनों औरतें बच्चों को भीख मांगने, चोरी करने में लगाती थे। बच्चों को आधा पेट खाना दिया जाता था। यह सुनिश्चित किया जाता था कि वे भाग न पाएं। तीनों के खिलाफ 125 से अधिक केस दर्ज किए गए। मार्केट में चोरी के ऐसे ही एक प्रयास में सीमा गावित पकड़ी गई। पास में ही रेणुका खड़ी थी, उसके साथ एक अपंग लड़का था। सीमा के पकड़े जाते ही रेणुका ने बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका सिर फट गया। जैसे ही बच्चे का सिर फटा, वह दर्द से चिल्लाने लगा। पूरी भीड़ का ध्यान सीमा से हट गया और वे बच्चे की ओर देखने लगे। मौका देखकर सीमा वहां से भाग निकली। इसी तरह दोनों बहनें काम करती रहीं। उसके कुछ दिनों बाद तीनों ने एक 18 महीने के लड़के की हत्या की। उन्होंने उसके सिर को एक बस स्टैंड पर लोहे के खंभे पर बार बार पटका और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने एक और 2 साल की बच्ची को मार डाला। उसके शरीर को एक प्लास्टिक बैग में भर दिया। इस बैग को लेकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए और लौटते समय रास्ते में उस 2 साल की बच्चा का शव फेंक दिया। उसके कुछ दिनों बाद तो इन तीनों औरतों ने बहुत ही शर्मसार हरकत की। उन्होंने 1 साल के लड़के का सिर सड़क पर पटक पटक कर मारा। एक अन्य बच्चे के शरीर में 42 घाव किए। उन्होंने लगभग 4 साल के एक अन्य बच्चे के शरीर में घाव कर करके उसके शरीर पर डिजाइन बनाए। रेणुका शिंदे और सीमा गावित ने साल 1990 से 1996 के बीच कोल्हापुर, नासिक और पुणे सहित कई अन्य शहरों से 12 से ज्यादा बच्चों का अपहरण किया था। फिर कुछ सालों में दोनों बहनों ने मां अंजनाबाई के साथ मिलकर बच्चे चोरी करने शुरू किए। कई सालों तक यह खेल चलता रहा, लेकिन 1996 में पुलिस ने दोनों को एक बच्चे के अपहरण के आरोप में नासिक से गिरफ्तार किया। 1996 में अंजना ने रेणुका और सीमा के साथ मिलकर अपने पूर्व पति मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या की। इस हत्या के बाद उन्होंने मोहन और प्रतिमा की दूसरी बेटी को मारने की प्लानिंग की। इसकी भनक प्रतिमा को लग गई तो उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अंजना, रेणुका और सीमा को गिरफ्तार किया गया। उनके घर में छापे मारे गए तो कई बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। रेणुका शिंदे का पति किरण शिंदे भी मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या में शामिल था, लेकिन वह सरकारी गवाह बनाया गया। कोल्हापुर पुलिस ने आखिरकार सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया। शुरुआत में तीनों ने चुप्पी साधी, लेकिन किरण शिंदे के बयान के बाद रेणुका ने 40 से अधिक अपहरण और हत्याओं के भयानक विवरणों का खुलासा किया। हालांकि पुलिस आखिर में 13 अपहरण और 5 हत्याओं को ही साबित कर सकी। पुलिस की पूछताछ में इन दोनों बहनों ने जब राज उगलने शुरू किए तो हर कोई दंग रह गया। इन महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कई शहरों से 13 बच्चों का अपहरण किया था, जिनमें से 8 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दोनों बहनों के गिरफ्त में आने के बाद रेणुका के पति किरण शिंदे ने सरकारी गवाह बनकर पुलिस की मदद की, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था।
मुंबई के अलग अलग हिस्सों से बच्चों के अपहरण व हत्या के मामले में दोनों बहनों समेत मां अंजनाबाई को मास्टरमाइंड बताया गया था। ये दोनों बहनें बाद में जेल भेज दी गई थीं। हालांकि उनकी मां अंजनाबाई की गिरफ्तारी के 1 साल बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में मृत्यु हो गई। साल 2001 में सत्र न्यायालय ने मुंबई के इस बाल हत्याकांड में रेणुका और सीमा को दोषी पाया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद यह दोनों बहनें सजा की अपील पर 2004 में हाई कोर्ट और 2006 में सुप्रीम कोर्ट गई। इन दोनों ही अदालतों ने सत्र न्यायालय का आदेश व सजा को बरकरार रखा। फिर दोनों ने साल 2008 में राज्यपाल के पास मामले में दया याचिका दायर की, जिसे 2012 के दौरान खारिज कर दिया गया। इसके बाद साल 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दया याचिका को खारिज कर उनकी फांसी की सजा को स्वीकृत कर दिया गया था। बता दें कि पिछले साल जनवरी 2022 में यरवाड़ा जेल में बंद रेणुका और सीमा गावित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फांसी देने की सजा पर देरी से अमल होने पर एक अपील दायर की थी, जिसमें कोर्ट से कहा गया था कि उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए। इसी अपील पर विचार करते हुए कोर्ट ने उनकी यह मांग स्वीकार ली थी और फांसी की सजा को मौत तक उम्र कैद में बदल दिया था। कई बच्चों के अपहरण और इन सनसनीखेज हत्याओं की श्रृंखला ने कोल्हापुर और आसपास के इलाकों को वर्षों तक आतंकित कर दिया। तो फ्रेंड्स, जुल्म के खिलाफ आवाज समय समय पर उठती रही है। कभी इस आवाज ने सियासत को पलटा और कभी अत्याचार के खिलाफ उठती यह आवाज सियासत के द्वारा दफना दी गई। कहते हैं जुल्म करना तो गुनाह है ही, मगर जुल्म को सहना भी गुनाह है। इसलिए जुल्म के खिलाफ आवाज हमेशा बुलंद करनी चाहिए। अंत में जिद सत्य की होती है, सत्यमेव जयते। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही अविश्वसनीय रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल वजीर युवा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।